नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक कोसी मेची परियोजना के बारे में है। इस परियोजना पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने मुहर लगा दिया। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि हमारे देश में नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है। एक तरफ जहाँ पर मानसून के समय में उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं, तो वहीं पर गर्मी के मौसम में आपको देखने को मिलेगा जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो, जिन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, वो सूखे से ग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम इन नदियों का पानी इधर की ओर शिफ्ट कर दें तो ये बाढ़ से भी बच जाएंगी और यहाँ पर जो मतलब पानी का अभाव देखने को मिलता है वो अभाव भी दूर हो सकेगा। इससे रोजगार में वृद्धि, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। हालांकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, तो ये आपका मेंस का टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पर जो कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना पर यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है, अनुमति दे दिया है। ठीक है, अब राज्य सरकार का प्रयास है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करे। ठीक है, ऐसा होने से क्या होगा, 4900 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 90% खर्च कौन देगा, केंद्र उठाएगा और बाकी जो 10% है राज्य सरकार को ही देना होगा। ठीक है, जब इसे राष्ट्रीय योजना घोषित कर दी जाएगी तो यहाँ पर 90 और 10 का रेशियो चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना देश की दूसरी बड़ी योजना है। पहली मध्य प्रदेश की केन बेतवा नदी जोड़ो योजना है। ठीक है, इतना याद रखना है। इससे ये जो कोसी मेची नदी जोड़ो योजना है, इससे बिहार के 4 जिलों को लाभ होगा और सबसे अधिक जो लाभ होगा वो होगा बिहार के अररिया जिले को और उसके बाद पूर्णिया जिले को। ठीक है, अररिया और पूर्णिया जिले को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। इन दोनों जिलों की क्रमशः 59,642 और 59,970 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो पाएगी। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना से। इसके अलावा किशनगंज को भी काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, ये डेटा आपको याद नहीं रखना कि कितने हेक्टेयर की सिंचाई हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहन कृष्ण वोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार मिलेगा। तो उनका नाम क्या है, बस आपको तो ये डेटा ही याद रखना है कि बिहारी पुरस्कार 2020 के लिए किसको अवार्ड ये प्रदान किया जाएगा। तो उनका नाम है मोहन कृष्ण बोहरा। ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा। उनकी एक पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ठीक है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। ये जो बिहारी पुरस्कार है, इनका नाम हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर रखा गया है। और जो बिहारी अवार्ड है उसकी स्थापना कब होती है, 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि बिहारी जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो है के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में। क्लियर। और यह हर साल हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट साहित्यिक काम के लिए एक राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इनकी अगर आप मोहन कृष्ण वोहरा की कुछ अन्य पुस्तकें देखेंगे तो रचनाकार का संकट, समकालीन कहानीकार, नया वितान, ठीक है, इसी के आगे समकालीन कहानीकार, नया वितान, ये अन्य पुस्तकें हैं। अगर हम ये बात करें कि जब इसकी स्थापना हुई बिहारी पुरस्कार की 1991 में, तब किसे ये अवार्ड दिया गया था, तो उनका नाम है डॉक्टर जय सिंह नीरज। ठीक है, डॉक्टर जय सिंह नीरज को दिया गया है। आगे चलते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत की 12 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर विषयवार है। ठीक है, ये ओवरऑल नहीं है, ये विषयवार रैंकिंग जारी की गई है। इसमें टॉप 100 में भारत की 12 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 30वें स्थान पर है और IIT बॉम्बे 41वें स्थान पर है। देखिए, जिसे यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है, तो यहाँ पर एक विषय दिया गया है कि किस विषय में ये यूनिवर्सिटी कितने रैंक पर है। तो अगर यहाँ पर देखें, जो 30वें नंबर पर अगर IIT मद्रास है तो किस क्षेत्र में है, किस विषय में है, तो वो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, IIT खड़गपुर को खनिज और खनन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 44वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ये खनिज और खनन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय को विकास अध्ययन के लिए 50वें स्थान पे रखा गया है। इस तरीके से इसमें भारत की 12 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
मतलब जो बेंगलुरु में है उसको प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष 100 स्थान में जगह मिली है। जेएनयू का मानव विज्ञान कार्यक्रम और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का लॉ प्रोग्राम, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हर जो यूनिवर्सिटी है वो किसी अलग अलग विषय में के क्षेत्र में उसे रैंकिंग प्रदान की गई है। तो आपको इतना याद रखना है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार टॉप 100 में 12 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ पर उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं टॉप 12 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, मोटा अनाज है। आप जानते हैं कि अब इस समय गांव में भी बाजरा वगैरह खाना कम हो गया है। नहीं तो पहले ठंडी के मौसम में जो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ठीक है, और अब तो लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ के कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। अब उन्हें मोटा अनाज खाना शायद अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आज भी बहुत से हमारे गरीब लोग हैं गांव में रहते हैं जो, ठीक है, आप गांव में देखते भी हैं अभी भी ये चीज़ें ठंडी के समय में आती हैं। बाजरा है, मक्का है, इनकी रोटी खाई जाती है। और सबसे खास बात क्या है कि जो हम गेहूँ, सपोज़ अगर आप स्टूडेंट अभी हैं, ठीक है, और आप बाहर रहते हैं, तो अगर आप घर से आटा नहीं लेके आते हैं, जो आटा आप खरीदते हैं आशीर्वाद का या जो भी, वो आटा क्या होता है, वो उसमें से ऊपर की जो परत होती है गेहूं की वो निकाल दी जाती है और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसी में होता है। मतलब जो फाइबर होता है वो तो निकाल दिया जाता है, लेकिन जो बाजरा वगैरह है इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में अपनाया। इसके पीछे रीज़न वगैरह क्या है, देखिए, इसका प्रस्ताव जो है वो भारत के द्वारा ही शुरू किया गया था और 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। इसका उद्देश्य बाजरा के लाभों को बताना, अनुकूली क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इन सभी के लिए ऐसा उपाय किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, बाजरे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, 2016 से 2025 को ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दशक को पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा किया था। ठीक है, इसको यहाँ तक न्यूट्रिशन पर यह दशक किस लिए जाना जा रहा है, न्यूट्रिशन के लिए जाना जा रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में बाजरे का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक, चलिए, और यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की सूची दे सकते हैं। 2024 ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 आर्टिनल्स मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इस तरीके से बहुत सारे वर्ष और दशक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। पश्चिम रेलवे जोन ने संचार के लिए मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू किया। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MTRC। ठीक है, ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया, पश्चिम रेलवे जोन के द्वारा। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा होगा। देखिए, 1 मार्च 2021 को मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू किया गया। इसके माध्यम से क्या होगा, यह ट्रेन के चालक दल, जो वहाँ पर क्रू मेंबर्स होते हैं, और नियंत्रण केंद्र, जो भी कंट्रोल सेंटर होता है, और स्टेशन मास्टर के बीच में एक बेहतर संचार प्रणाली की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब ड्राइवर और जो कंट्रोल सेंटर है और स्टेशन मास्टर, इन तीनों के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए इस सिस्टम को लगाया गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर पहली बार भारतीय रेलवे में इस प्रणाली को, इस सिस्टम को शामिल किया गया है और इसे चर्च गेट से विरार सेक्शन के बीच में शुरू किया गया है पश्चिम रेलवे जोन के द्वारा। साथ ही इसके माध्यम से क्या होगा, GPS सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। GPS के माध्यम से ट्रेन के बारे में वास्तविक स्थिति की जानकारी भी मिल पाएगी। देखते हैं ना, आज आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके पास में कई ऐसे वेबसाइट हैं, ऐप हैं, जिनके माध्यम से आप लाइव लोकेशन देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम चलेंगे MCQs की ओर। कोसी मेची परियोजना से मुख्य रूप से बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो मुख्यतः बिहार के 4 जिले लाभान्वित होंगे। आगे चलते हैं। बिहारी पुरस्कार 2020 का विजेता निम्न में से कौन है, मोहन कृष्ण वोहरा, कृष्णा सोबती, तस्लीमा नसरीन, पंकज वोहरा। उनका नाम क्या है, मोहन कृष्ण वोहरा। बिहारी पुरस्कार 2020 हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विषयवार, ठीक है, 100 में से भारत की कितने यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, तो अभी अभी हमने देखा था 12 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C 12। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया, ठीक है, तो इसे मनाया जाएगा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। किस रेलवे जोन ने संचार के लिए मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू किया, तो इसको शुरू किया गया पश्चिम रेलवे के द्वारा। ठीक है, पश्चिम
रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।